हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो ये मेरी नई सीरीज़ चालू होने वाली है वेट गेन के बारे में। तो ये मेरा पहला वीडियो रहेगा जिसमें मैं बताऊंगा अनहेल्दी हैबिट्स, कुछ हैबिट्स जिससे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो वेट होगा वो अनहेल्दी तरीके से होगा। तो ये पहले बताना ज़रूरी है क्योंकि ये मेरा जो सीरीज़ है ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया किसी तरीके से, क्योंकि अगेन ये लाइफस्टाइल है आपकी पूरी। तो आपको ये प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है और फिर अप्लाई करना है, तो फिर आपको इसका रिज़ल्ट आएगा और फिर हमेशा के लिए आप सेट। क्योंकि वेट गेन तो केवल एक प्रोसेस है, इसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ स्लीप। आपको कम से कम 7 या 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सोते हैं 7 या 8 घंटे तो आपका जो बॉडी है हार्मोन्स रिलीज़ करता है, पूरा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और अदर्स, मेलाटोनिन, ये सब अदर्स हार्मोन्स। तो वो बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अगर आप नहीं सोइएगा तो आपका जो प्रोडक्शन होगा, आपका जो प्रोडक्टिव वर्क होगा, उस पर आपको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, बहुत लोगों की आदत होती है टीवी देखते हुए खाना खाना, वो तुरंत बंद। क्योंकि जैसे मसल माइंड कनेक्शन होता है, उसी तरह अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, अगर उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बहुत से केस में क्या होता है, माइंडलेस ईटिंग हो जाती है। वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है पूरा न्यूट्रिएंट्स। तो अगर आप कुछ खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि खाने पे ही फोकस करें। तो इस केस में आपका जो भी होगा 15-20 मिनट में, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो टीवी देखते हुए खा रहे हैं तो फिर वो आधा घंटा 1 घंटा इस टाइप से 45 मिनट लग जाता है। और चबा चबा के खाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी डाइजेशन होगा प्रॉपर। खाते समय बात भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें जो खाते समय बेसिक आपको ध्यान रखना है। सेम चीज़ अगर आप डेली खा रहे हैं, चावल रोटी ये सब तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर एक ही टाइप का खाना अगर डेली खा रहे हैं तो भी हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, ये हो जाता है आपका। दूसरी चीज़, जिनको वेट गेन करना है, खाना अलग हो गया, जैसे एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन। तो आपको कुछ न कुछ वर्कआउट करना ही पड़ेगा। जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग नहीं करते, कम से कम पुशअप्स तो चालू करें, क्योंकि मसल पे लोड आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ऐसे खाएंगे केवल तो मोटे हो जाएंगे, जो नहीं होना है। तो कुछ न कुछ पुशअप्स है, स्क्वाट होता है आपका ऊपर नीचे, वो कर सकते हैं। बॉडी वेट एक्सरसाइज जिसको बोला जाता है, पुलअप्स। तो इसके लिए कोई वो नहीं है कि अरे नहीं है। जो लोग थोड़ा सा और ज़्यादा हैं कि अरे नहीं थोड़ा सा बनाना है, तो फिर डंबल्स ये सब लेके आइए घर पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डंबल है, बार रहेगा तो फिर वो काफ़ी हो जाता है उससे। क्योंकि मेरा भी ऐसे ही है, मतलब डंबल है, बार्स है, कुछ इधर उधर और ज़्यादा कुछ नहीं, तो वो हो जाता है। तो वो कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब मसल पे लोड आएगा तभी वो मसल बढ़ेगा, और जब साइज़ बढ़ेगा, मसल बढ़ेगा आपका, तो उस समय फिर आप जब खाते हैं खाना तो फिर वो बॉडी में लगता है, तो साइज़ गेन होता है। क्योंकि साइज़ गेन करने का सबसे क्या होता है कि कैलोरी इनटेक, आपको कैलोरी लेना पड़ेगा ज़्यादा। अगर नहीं खाएंगे तो फिर साइज़ नहीं बढ़ेगा। और मैं आने वाले सारे वीडियोस में बताऊंगा कि क्या खाना है, कैसे खाना है, वो भी बहुत मैटर करता है। नमक ज़्यादा नहीं खाइए, ये तो सबके लिए है। नमक बहुत कम, कोशिश कीजिए कम ही खाइए। अलग से मत डालिए ऊपर से, बहुत लोगों की आदत होती है ऊपर से डाल देते हैं इधर उधर से, वो हो जाता है। और सबसे नंबर 1 चीज़, नंबर 1 तो काफ़ी कुछ है, स्लीप के बाद पानी बहुत पीना है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पानी भी आपको पीना पड़ेगा, और पानी वैसे भी पीना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 4 लीटर मिनिमम। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, बॉडी उतना ज़्यादा टॉक्सिन्स होता है, फ्लश करता है बाहर।
तो पानी बहुत ज़रूरी है आपको। और ऑयली फूड और फ्राइड फूड एकदम कम कीजिए, क्योंकि फिर वो जो वज़न बढ़ेगा वो दूसरे टाइप का, वो फैट वाला हो जाता है। तो ऑयली फूड, फ्राइड फूड एकदम कम, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। और जो लोग जैसे बियर ये सब काफ़ी लोग पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो भी फैट बढ़ाने में बहुत सहायता करता है। तो जो नहीं पीते उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो लोग हैं कोशिश करें वीकेंड में उस टाइप से रहे कि 2 बार, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये बेसिक्स है, और पहला है ये चैप्टर 1 जिसको बोलता हूँ मैं। इसके बाद अब मेरा अगला जो आएगा वीडियो बनेगा, उस पे होगा कि क्या है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगला वीडियो मैं उन सब चीज़ों पे बनाऊंगा, और फिर इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में होने वाला है। तो हर कुछ पे फूड बनेगा, फूड पे क्या खाना है, कैसे, ये सब वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, और कुछ बना के भी दिखाऊंगा जो मैं बनाता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।